नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा हिंदी है। आज हम पढ़ रहे बच्चों चैप्टर नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 है दोस्त की मदद। तो ये क्या है, एक कहानी है बच्चों जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये हमारी पार्ट नंबर 5 में पाठ्य पुस्तक में जो कहानी दी है दोस्त की मदद। तो देखिए इसमें क्या होता है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, यानी कि तालाब था, उसमें कौन रहता था? कछुआ रहता था। तालाब के पास माद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। यानी माद में रहने वाली एक लोमड़ी थी जिसके किससे दोस्ती हो गई? कछुए की दोस्ती हो गई। एक दिन वो तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त बने थे और तालाब के आसपास वो ही रहते थे दोनों दोस्त। और उनमें दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो अभी यहाँ वहाँ आने जाने लगे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तालाब के किनारे वो बैठकर अपनी बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे कि वहाँ एक तेंदुआ वहाँ आया। और देखिए वहाँ पे एक बाघ आया, तेंदुआ आया वहाँ पे। वो दोनों वहाँ पे बैठे थे, बातें कर रहे थे। वहाँ पे दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो दोनों ने क्या किया, तेंदुए को देख लिया, फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागदौड़ चालू कर दी। और जो भी उनके आसपास घर था, तो वो तालाब के ही पास उनका घर था, तो वहाँ पे वो भागते हुए जाने लगे। लोमड़ी तो सरपट तोड़कर अपनी मांद में छुप गई। और लोमड़ी जो थी वो उसने क्या किया, जाकर अपनी मांद में छुप गई। कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच पाया। और देखिए कछुए की चाल कैसी होती, धीमी होती है। वो कितनी भी कोशिश करने के बाद वो अपनी तालाब तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी चाल जो धीमी थी। तेंदुआ एक छलांग में उसे तब पहुंच गया, यानी तेंदुआ ने छलांग लगाई तो उसके पास पहुंच गया, यानी कि उसने कूदना चालू किया, कूदा तो उसके पास ही वो आके उसने उसे कछुए के पास आके आ गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका नहीं मिला, यानी कि उसके धीमे चाल से वो तालाब तक नहीं पहुंच पाया, पानी तक नहीं पहुंच पाया। और उसे कोई मौका भी नहीं मिला कि कहीं छुपने का उसे मौका भी नहीं मिला। और तेंदुए ने कैसा किया कि वो एक छलांग में उसके पास पहुंच गया। कछुए को मुंह में पकड़ा और तेंदुए ने क्या किया, कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। और उसने क्या किया, तेंदुए ने उसे पकड़ लिया झट से। और फिर उसने क्या किया, उसे उठाया और वो एक पेड़ के पास उसे खाने के लिए लेके चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। यानी कछुए का खोल कैसा था, सख्त था, जिस पर क्या हुआ, उसने कितनी भी कोशिश की, नाखूने से उसे दबोचना चाहा और उस पर पूरा जोर लगा दिया, दांतों में उसे पकड़ा तो भी वो सख्त खोल थी किसकी, कछुए की, तो वो कुछ भी कर नहीं पाया, उसके खोल पर एक खरोच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी और लोमड़ी मांद से ये देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची और उसने क्या किया कि कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद में झांककर बाहर देखा तो भोलेपन के साथ बोली। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपने ने सादे शब्दों से उसने बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। और तेंदुए जी, मैं आपको क्या करती हूँ, कछुए को तोड़ने का आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा। यानी कि तेंदुए से किसने कहा, ये लोमड़ी ने कहा कि आप इसे क्या करो, पानी में फेंक दो तो इसका खोल नरम हो जाएगा। और थोड़ी देर में इसका खोल नरम हो जाने के बाद आप चाहो तो आजमा कर देख लो और आप इसे पानी में डाल लो, और नहीं होता तो आप आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये कहानी आपको बताई गई है कि तेंदुए को लोमड़ी ने किस तरह से अपनी चालाकी से बेवकूफ़ बनाया और उसने ये तरकीब उसे बताई। और उसने जैसे कि कछुए को पानी में डाल दिया, फिर कछुआ पानी में जाने के बाद थोड़ी तेंदुए को मिलने वाला था। इस तरह की ये कहानी आपको यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कहानी से लोमड़ी ने कछुए की
बचाने का क्या उपाय सोचा। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची थी। क्या थी वो? उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए और उसे आराम से खाया जा सकेगा, और उसे आराम से खा जाया सकेगा। ऐसा उसने क्या की थी, तरकीब बचाई। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तो तेंदुए ने क्या मूर्खता की थी बच्चों कि उसने क्या किया था, उसने कछुए को पानी में फेंक दिया था और फिर कछुआ पानी में चला गया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? तेंदुआ ने जो कछुए को पानी में फेंक दिया तो उसका तो जान बच गई, इसीलिए उसे फ़ायदा हुआ। गपशप। देखिए, गपशप का मतलब, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो ये क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। यानी कि जैसा आपने यहाँ पे चित्र देखा है तेंदुए और लोमड़ी में और कछुए में जो गपशप चल रही थी वो क्या थी, कौन सी बातें कर रहे होंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। आपने ऐसा नाटक भी आपको करना है। कछुआ की चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, क्या कहेंगे हम? जो धीरे धीरे चलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? जो तेज भागता है, जो तेज भागता है वह खरगोश की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैरता है वो मछली की तरह तैरता है। इस तरह से फिर आगे दिया है आपको तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उसने उस समय किसे याद किया होगा? वो क्या सोच रहा होगा और उसने किसे याद किया होगा? खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बोला है कि कछुए की खोल जैसा सख्त चीज़ें क्या हो सकती है। तो आपको ये बतानी है कि आपको कुछ याद है। तो जैसे कि कछुए की खोल जैसी अन्य सख्त चीज़ें जो आपको याद हो। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? तो ये भी आपको बताना है बच्चों। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उन्होंने आपको उदाहरण दिया है बच्चों। तो यहाँ पे अब नीचे दिए गए शब्दों को बदलकर लिखो। 1 कपड़ा 3 कपड़े, 1 रुपया 15 रुपये, 1 खंबा 4 खंबे, 1 पौधा 8 पौधे, 1 पतीला 2 पतीले, 1 संतरा 10 संतरे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक का अनेक वचन बनाना है बच्चों। आगे आपको यहाँ पे दिया है किसकी चाल। बताओ कैसे कौन चलता है? खुदक खुदक कर कोयल मैना चलते हैं। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन। चौकड़ी भरकर हिरन चलता है। गाय का बछड़ा। छलांग लगाकर कंगारू तेंदुआ। रेंग रेंग कर सांप केचुआ। इस तरह से आपको बोला है कि किसकी कैसी चालें आपको बताना है। आगे आपको दिया है मुलायम और नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी, सही जगह पर लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं और यहाँ पे आपको दिए हैं मुलायम हो जाएगी, मुलायम नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे अलग अलग करना है बच्चों। जैसे कि मुलायम होगी कागज़, यहाँ पे कागज़ है, कागज़। फिर है रोटी, बिस्किट, पापड़, रुई। मुलायम नहीं होगी लकड़ी, गिलास, प्लेट, मोम और पत्ता। इस तरह से आपको क्या करना है, ये शब्द सारे अलग अलग करने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक कहानी दी है। एक चालाक, यानी कि यहाँ पे आपको नाम देने के लिए बोला है। मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है, एक चालाक लोमड़ी। एक मगरमच्छ था। एक क्या था? मगरमच्छ था। वह लोमड़ी को खाना चाहता था। एक मगरमच्छ था जो क्या करना था? लोमड़ी को खाना चाहता था। पर लोमड़ी भी बहुत चालाक, वो मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर
पानी पीने आती है क्या? हाँ, न तुम उसे वही पकड़ लो। और वो क्या बोलता है कि वो मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी, तो इसलिए मगरमच्छ ने क्या किया, एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि, तो देखिए यहाँ पे आपको कहानी पूरी करनी है बच्चों, यहाँ पे कहानी दी है आपको, कहानी पूरी करनी है आपको कि नदी पर जाना है पड़ा। उसने क्या किया, हाथ मिला और रह गया, लोमड़ी किसी कानून नदी के पार जाना पड़ा। तो लोमड़ी वहाँ पे आई, तो यहाँ पे आपको फिर उस लोमड़ी उसे इरादों को पहले से ही भाग गई थी, यानी कि जो मगरमच्छ था उसके इरादों को वो भाग गई थी। अंत वो नदी की दूसरी ओर पानी पीकर चली गई, और उसने नदी के दूसरे किनारे पर पानी पीकर चली गई। मगरमच्छ हाथ मलता रह गया। एक दिन लोमड़ी को किसी कारणवश नदी के पार जाना पड़ा। मगरमच्छ इसी अवसर की तरह ताक पर था। उसने जैसे ही लोमड़ी की खाना चाहा तो लोमड़ी बोली, तुम मुझे खाना चाहते हो, परंतु मुझे खाओगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। किसने कहा? लोमड़ी ने मगरमच्छ को कहा कि तुम मुझे तो खाना चाहते हो, लेकिन आपको परेशानी होगी। तुम खाते समय मेरी पूंछ यदि तुम्हारे गले में फंस गई तो तुम मर जाओगे। और उसने क्या कहा लोमड़ी ने कि तुम मुझे खाओगे और मेरी पूंछ आपके गले में फंस जाएगी तो आप मर जाओगे। मगरमच्छ यह सुनकर परेशान हुआ और बोला, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लोमड़ी बोली, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी पूंछ कटवा कर तुम्हारे पास आती हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने लोमड़ी को छोड़ दिया। बस फिर क्या था, लोमड़ी झट से भाग गई और उससे बोली, ये मूर्ख दिमाग तो लगाओ, यदि मेरी पूंछ काट जाएगी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगी। ऐसी ये कहानी आपको पूरी करनी है बच्चों, जैसे मैंने मेरे मन में थी वैसे आपको सुनाई। कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ, कहानी के अपने मन से कोई नाम रखो। तो मैंने एक चालाक लोमड़ी का नाम रखा है। और देखिए बच्चों, ये कहानी आपको पूरी करनी है, और जो भी मैंने पाठ्य पुस्तक में लिखा है वो आपको पूरा करना है बच्चों। और जो भी आज हम पढ़े हैं, देखिए आपको शब्दों को अच्छे से लिखना है, पाठ्य पुस्तक में ही आपको यहाँ पे लिखना है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जो था दोस्त की मदद, क्या था? दोस्त की मदद, यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। आपको अच्छे से इसे पढ़ना हो तो आप एक बार 2 बार इसे पढ़ो, आपको आनंद मिलेगा। एक कहानी की तरह के आपको बताया गया है। और देखिए बच्चों, ये पढ़कर आपको आपकी दोस्त की मदद कैसे करते वो आपको यहाँ इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि अपनी दोस्ती होती है, उस दोस्त की मदद कैसे की जा सकती है। तो वो इस कहानी में आपको दिया गया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 पूरा हुआ। जय गायत्री बच्चों, सो थैंक यू।